भारत के लोगों की जान जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी आप चाय बनाने के लायक हैं और जाके चाय बनाइए। मोदी जी प्लीज प्लीज आप ये देश छोड़ देना चाहिए आपको। कहाँ जाएंगे मोदी जी देश छोड़ के यार? स्कूल में तुम पढ़ती थी, उसमें तुम्हें बच्चे चिढ़ाते थे, क्या बोलते थे? कि मैं मुसलमान हूँ तो मतलब मैं अच्छी नहीं। इतनी सुंदर तो हो तुम। कहाँ भेजा जाए मोदी जी को देश छोड़ के? देश से बाहर। देश से बाहर? ऐसे भी घूमने जाते ही रहते हैं। मुसलमान हूँ, हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, ये वो तो मैम समझाते थे बच्चों को, तब भी बच्चे समझते नहीं थे। एक दिन एक बच्चे ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, नहीं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, नहीं खेलूंगी। तब मम्मी ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, तब भी उसने यही किया था। तो तब भी उसने यही किया। फिर जब पेपर के बाद मम्मी ने मेरे को दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो आपकी मम्मी इस चीज से परेशान हो के आपको मुस्लिम स्कूल में डाल दी? हाँ। यूथ ही देश का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, उनको छोड़ो ही मत, छोड़ो ही मत, मार डालो, फिर कैसा फ्यूचर है? तो दिल्ली के जंतर मंतर पर मोदी जी को बहुत सारे खत लिखे जा रहे हैं अपनी अपनी बात को लेकर। आप देखेंगे तो बहुत सारे खत जो है वो लिखे गए हैं और अभी लिखे जा रहे हैं। छोटी बच्ची भी दिख गई मुझे यहाँ पे। तो क्या नाम है बेटा? तमन्ना। तमन्ना, कहाँ से आई हो? सोनिया बिहार से। क्या क्या करने आई हो इधर? इस्तीफा दिलाने। इस्तीफा दिलाने? किसका दिलाना है? धर्मेंद्र प्रधान जी का। क्या दिक्कत कर रहे हैं वो? पेपर लीक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अकेले आई हो, मम्मी के साथ आई? मम्मी के साथ आई। मम्मी के साथ। मम्मी क्या बोली कि आंदोलन में चलो? अभी ये जो लेटर लिखा जा रहा है इसमें क्या लिख रहे हैं? मोदी के बारे में। क्या लिख रहे हैं मोदी के बारे में? आप कितने साल की हो? 11। किस क्लास में पढ़ती हो? 6th में। तो आपको डर है कि बड़ी होगी तो पेपर लीक हो जाएगा आपका भी? हाँ। डर है? बताइए कि इतने छोटे छोटे बच्चे डरे हुए हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे मोदी जी को बहुत सारे खत लिखे जा रहे हैं। क्या लिख रही हो? क्या लिखा आपने खत में? मैंने बस ये लिखा है कि मैं बस चाहती हूँ कि मोदी जी समझे इस बात को कि जितने लोगों की अभी मौत हो गई, या जो लोग क्या पता अभी जो आगे, अगर ये मानेंगे तो है, नहीं तो आगे तो होगा, अभी भी होगा। तो जो आगे होगा उन बच्चों का क्या होगा? क्योंकि मानेंगे, अब मान जाए तो अच्छी बात है और नहीं माने तो आगे अभी और भी बच्चे हैं जो जिनकी हो गई हत्या, उनकी तो हो गई। अभी भी कितने बच्चे हैं जो अभी पता चला कुछ घर छोड़ के भाग गए, क्या पता उनके दिमाग में चल रहा हो कि हम अपने, कुछ भी हो सकता है। हम अभी तो मैं तो आप ये खत भेजेंगी तो मोदी जी तक पहुँचेगा? मैंने तो लिख दिया, बहुत सी बात है, पर मेरे को तो इतना लगता है कि शायद वो नहीं पढ़ेंगे। उनको पता है कि लोग इतना खुलेआम लोग बता रहे हैं कि हम ये चाहते, वो ये पढ़ के क्या करेंगे? तो यहाँ बहुत सारे लोग कुछ फिर लिख भी रहे हैं। हम तो आपका मेन ये है कि आप मोदी जी से कहना चाहती हैं कि यूथ की बात सुनिए? सुने और क्या ही नहीं तो और बच्चे, हम भी यूथ हैं, और जो यूथ, सभी यूथ हैं जो यहाँ पे हैं, सब यूथ है, वो सब ये चाहते हैं। तो मतलब पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या हो जा रही है कि युवा अपनी जिंदगी दे रहे हैं, कितनी गलत बात है। अब वो तो हो गए बड़े, उन्होंने हो गया, उनका बन गए प्रधानमंत्री। अब जो आगे हैं खुद तो वो भी तो बोलते हैं ना कि यूथ ही देश का फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है, उनको छोड़ो ही मत, मार डालो, फिर कैसा फ्यूचर है? तो आप क्या करती हो? मैं 11th क्लास में पढ़ाई कर रही हूँ, अभी 11th में आई हूँ। तो अभी आप काफी छोटी हैं। हाँ, वही तो आगे जाके जिस चीज की डिमांड यहाँ पे हो रही है। हाँ, क्योंकि अभी आपने कोई पेपर नहीं दिया, लेकिन आप इस दुख को महसूस कर पा रही हैं कि युवा इतना परेशान है कि पेपर लीक से कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर रहा है। हाँ। आप क्या करना चाहती हैं आगे? मेरे को UPSC करनी है, मुझे IAS ऑफिसर बनना है। पर मुझे तो ये भी सुनने में आता है जो ईमानदारी से काम करता है उनको भी नहीं छोड़ते हैं। पर मुझे भी ईमानदारी से काम ही करना आगे चल के। पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अभी तो हूँ मैं इंटरनेट पे। तो आप 11th में आपके पेरेंट्स आने दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट में? मेरे पेरेंट्स खुद आए हैं। अच्छा, ये पिताजी हैं। आपको डर नहीं लगता है? बच्ची को भेज रहे हैं आप आंदोलन में। मैं कभी नहीं डरा बच्चों को, बल्कि मैं प्रेरित करता हूँ कि कभी मत डरो, ना सिस्टम से डरो, ना भ्रष्टाचार से डरो, कभी मत डरो, कभी करना भी मत। ईमानदार, हाँ, कुदरत से डरो, वही है। और अगर वो तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कोई गुंडा हो। लेकिन ईमानदारी से, हाँ, ईमानदारी का मतलब ईमानदारी, ऐसा नहीं है 2 नंबर की ईमानदारी, वो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए छोटी बच्ची जी फिर लिख रही हैं। आयशा नाम बताया था ना? तमन्ना।
तो तमन्ना लिख रही है, थर्ड में पढ़ती हो ना तमन्ना? हाँ बोलो तो, थर्ड में पढ़ती हो ना? नहीं, 6th में। 6th में। तो तमन्ना 6th में, मोदी जी को लेटर लिख रही हैं। आप मम्मी हैं? हाँ हाँ, ये भैया भी लिख रहे हैं। भैया क्या लिख रहे हैं आप लोग? इनके पास इतना समय है कि वो पढ़ेंगे? अपने टीम से पढ़वा लेंगे। अच्छा, और क्या, खुद ना पढ़ पाए तो टीम से पढ़वा लीजिए। और क्या, अब जो नहीं पढ़ पाएगा तो अपनी टीम तो रखनी पड़ेगी ना पढ़वाने के लिए। टू द प्रिंसिपल आई रिक्वेस्ट, इतना ज्यादा आप लोग लेटर लिख रहे हैं, कितना दबाव होगा पढ़ने का, ये समझ रहे हैं? अपग्रेड द एजुकेशन सिस्टम ड्यू टू द लीकेज इशू। यहाँ पे देखिए खतों का एक लीकेज इशू, द रीजन इज दैट। ये कोई भी लिख सकता है। ESIY। अगर कोई मोदी प्रेमी हो वो लिखे, मोदी जी आपका सूट बड़ा अच्छा लगता है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत है? द रीजन इज दैट बिहाइंड दिस, भैया एकदम सीरियस वाला लिख रहे हैं। द रीजन इज दैट। देखो बेटा, देखो जरा मैं, ये छोटी सी बच्ची है, मोदी जी को खत लिखी है। मोदी जी आपको ये देश छोड़ना चाहिए। कहाँ जाएंगे मोदी जी देश छोड़ के? छोड़ देना चाहिए। हाँ? छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, क्यों? आप भारत के लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं? कैसे? मोदी जी पेपर लीक कर रहे हैं। मोदी जी पेपर लीक कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, उससे बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। यार तुम इतनी छोटी हो और तुम्हें ये पता है कि देश में हिंदू मुस्लिम होता है? बहुत होता है। तो आप मुस्लिम हैं? हाँ। तो आपको लोग कुछ बोलते हैं क्या? हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं देखती नहीं। कौन बोलता है? आपके स्कूल के बच्चे? हाँ, स्कूल के बच्चे ऐसी बात बोलते हैं? पहले वाले स्कूल के बोलते थे, इस वाले स्कूल में सारे बच्चे मुसलमान हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कहता। गली के बच्चे भी बोलते हैं कि तुम मुसलमान हो, ये हो वो हो, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती। तो आपके स्कूल में पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारे पास नहीं बैठेंगे, ये वो। तो मैम समझाते थे बच्चों को, तब भी बच्चे समझते नहीं थे। एक दिन एक बच्चे ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, नहीं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी, नहीं खेलूंगी। तब मम्मी ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, तब भी उसने यही किया था। तो तब भी उसने यही किया। फिर जब पेपर के बाद मम्मी ने मेरे को दूसरे स्कूल में डाल दिया, सईकरा वाले स्कूल में डाल दिया, उसमें पूरे बच्चे मुसलमान हैं, वहाँ पर मेरे को कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो आपकी मम्मी इस चीज़ से परेशान हो के आपको मुस्लिम स्कूल में डाल दी? हाँ। क्योंकि आपके स्कूल में आपको चिढ़ाते थे बच्चे। आप लीजिए लिखिए, वो देखिए वो भी एक बच्ची, एकदम छोटी सी बच्ची है, वो भी लिख रही है। और लिखो, आप देश बर्बाद करें, देश छोड़ दीजिए। कहाँ भेजा जाए मोदी जी को देश छोड़ के? देश से बाहर। देश से बाहर? ऐसे भी घूमने जाते ही रहते हैं वो लोग सबको छोड़ रहे हैं, वही रहना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से मोदी जी को छोटे छोटे बच्चे लेटर लिख रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अलीना। अलीना। आपको जाके चाय बनाना ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, ये मोदी जी के लिए एक खत लिख रही है। और यहाँ पे बहुत सारे खत जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर लिखे जा रहे हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत खत मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन्हीं बच्चों का होगा, क्योंकि ये देश का भविष्य है। और ये बच्चे अब अपने प्रधानमंत्री को एक लेटर लिख रहे हैं। बेटा दिखाओ जरा, आप क्या नाम बताया आपने? अलीना। एलिना। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th में। अच्छा, ये लेटर लिखा है एलिना ने। मोदी जी आपसे नहीं होगा, हमारी जिंदगी के साथ मत खेलो। मुझे लगता है आपको भारत छोड़ देना चाहिए, आपको जाकर चाय बनाना चाहिए। क्यों? बताओ क्यों? इसके लिए बताओ कि हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें स्कूल के बच्चे मुसलमान बोलते थे, हमें खाना नहीं खाने देते थे, हमें बोलते इस देश से निकल जाओ। इसीलिए इधर आओ एलिना जरा, तुम मम्मी के पास से इधर आओ, मम्मी तुम्हें बोलने नहीं दे रही। तो एलिना आप 3rd में पढ़ती हो? 6th में पढ़ती हो? 5th में पढ़ती हो? तो पहले जिस स्कूल में तुम पढ़ती थी उसमें तुम्हें बच्चे चिढ़ाते थे?
क्या बोलते थे? कि मैं मुसलमान हूँ तो मतलब मैं अच्छी हूँ। इतनी सुंदर तो हो तुम। इसलिए हमने स्कूल से निकाल के मुसलमान स्कूल में डाल दिया कि कोई बोलेगा नहीं बच्चों को। तो बुरा लगता है मैडम ऐसे बहुत बोलते? बुरा लगता था स्कूल में, बस मेरे बच्चों को बोलते थे तुम मुसलमान हो, तुम ऐसा खाना लाते हो वैसा खाना लेके आते हो, इसीलिए हमने निकाल के मुसलमान स्कूल में डाल दिया। और फिर आप कहते हैं कि ये वर्ग जो है वो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। आप समाज में छोटे छोटे बच्चों से ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो वो क्या बोलोगी बेटा अगर ये वीडियो आपके दोस्तों तक जा रहा है जिस पहले स्कूल में आप पढ़ती थी? उनको क्या बोलना चाहोगे? कि मतलब ऐसे बच्चों को ना चिढ़ाओ। ऐसे मत चिढ़ाओ। हाँ, क्योंकि बच्चों मतलब बच्चे वगैरह हिंदू मुस्लिम में सब करते हुए क्या ही हम किराए में रहते हैं, हम कहीं कमरा लेने जाते ना, हमें रूम नहीं देता कोई, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें दरवाजे से ही भगा देते हैं, बोलते मुसलमानों हमारे इधर एंट्री नहीं है, हमें कहीं रूम नहीं मिलता, हम कहाँ जाएं? पता है हमारे देश में दो तरीके की सोच है। एक सोच ऐसी है जिसको ये लगता है कि एक तबका जिसे भारत में रहने का हक नहीं है। दूसरी सोच वो है जो ये कहती है कि ये आगे नहीं बढ़ रहे, ये हमारे साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे। ये एलिना है, 5th में पढ़ती हैं। अब आप बताइए कितने साल की उम्र है बेटा तुम्हारी? मैं 9 साल की हो तुम। तो 9 साल की एक बच्ची को स्कूल में इस तरीके से जब चिढ़ाया जाएगा तो बच्चा टूट ही जाएगा। बेटा तुम स्कूल से आके रोती भी थी जब ऐसे तुम्हारे दोस्त चिढ़ाते थे, अपने बेंच पे बैठने नहीं देते थे? और मैं जब मैम से बोलती थी अपनी तो मैम भी ऐसे बोलती थी कि हंसती थी। मैम हंस देती थी? मैम भी बच्चों को नहीं डांटती थी? ये तो गलत बात है ना? हाँ ये तो गलत बात है ना? हाँ, तो मैम लोग ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि मैं मॉम बनती थी इसके लिए सारी मैम मेरे को पसंद नहीं करती। क्योंकि मैम हिंदू थी इसलिए मैम कुछ नहीं करती थी। सारे बच्चों आके ऐसे ये डाल दो। ये देखिए इनका खत पूरा हो चुका है, इसमें ओके भी लिखा चुका है। हाँ लिखा है मोदी जी आपको ये देश छोड़ देना चाहिए, आप भारत के लोगों की जान जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मोदी जी आप चाय बनाने के लायक हैं और जाके चाय बनाइए। मोदी जी प्लीज प्लीज आप ये देश छोड़ देना चाहिए आपको। कहाँ जाएंगे मोदी जी देश छोड़ के यार? वहाँ चल जाएंगे। हाँ वहाँ चल, अरे नहीं ये भी डाल दो, तुम डालो। तो यहाँ ये देखिए छोटे छोटे बच्चे मोदी जी को खत लिख रहे हैं।